ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोवंगदिं पत्ते मोक्षामि समये पाहुड मिणमो सुदिकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा अपनी 37 चल रही है। गे भावों से यहाँ पर भेद विज्ञान की चर्चा अपन यहाँ पर ले रहे हैं। गे भावों से कैसे गायक आत्मा का भेद विज्ञान किया जाए, कैसे उस गेयों को अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से पृथक करके उसका अनुभव किया जाए, उस बात को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ कल यहाँ गाथा और टीका अपन ने अमृतचंद आचार्य की पढ़ी थी। उसके बाद एक कलश दिया है उन्होंने, उस कलश में उसी बात को और अपनी तरीके से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। तो मूल में तो इस गाथा में आचार्य देव ने सामान्य से इतना ही लिखा है कि जितने भी धर्मादि द्रव्य हैं वो मेरे कुछ भी नहीं लगते हैं, मैं एक उपयोग स्वरूप ही हूँ, ऐसा जानने को सिद्धांत के अथवा स्वपर के स्वरूप के जानने वाले धर्म द्रव्य के प्रति निर्ममत्व कहते हैं, धर्म आदि द्रव्यों के प्रति निर्ममत्व कहते हैं। तो ये एक एक गेयों से ज्ञान की भिन्नता कैसे की जाए, उसके लिए यहाँ पर ये इन्होंने ये बात स्पष्ट की है। परंतु उसके मर्म को समझने के लिए अपन को थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा, गहराई से विचार करना पड़ेगा। और विचार ही नहीं, भेद विज्ञान करके फिर अपने स्वरूप को अपने ज्ञान में पृथक स्वसंवेदन से ग्रहण करना पड़ेगा। ग्रहण किया जाता है तभी वो सच्चे अर्थों में भेद विज्ञान होता है, ऐसा आचार्य देव यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे अपने लिए भावक भावों से भेद विज्ञान किया था, चूंकि जो जिसके निमित्त से वो भाव होते हैं ऐसे वो विकारी परिणाम, और जिसके निमित्त से होते हैं वो कर्म, वो हादिक कर्म, उन दोनों से अपने ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा को भिन्न किया था। तो दृष्टांत दिया था उसमें श्रीखंड का, कि जैसे अत्यंत मिले हुए जैसे होने पर भी वो ज्ञान स्वरूप आत्मा जानने वाला और ये सब राग आदि भाव जानने में आने वाले ये अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा से पृथक हैं, ऐसा अपन लक्षणों से उसको भेद सकते हैं, जान सकते हैं। और जान करके फिर
उस जानने वाले आत्मा को उसी ज्ञान में अंदर में स्वासंवेदन से समाधि में स्थित होकर उन भावक भावों से भेद विज्ञान किया जाता है। और वो भेद विज्ञान हो जाने पर, आत्मज्ञान हो जाने पर जितनी जितनी स्थिरता चलती रहती है गुण स्थान प्रमाण, उतना उतना तो उस भावक भावों में प्रवृत्ति होती ही नहीं है, उतनी उतनी तो अंतरंग में जो है निर्वृत्ति चलती रहती है। और उपयोग में लब्धि और उपयोग छद्मस्त जीवों की दो प्रकार से वर्णन होता है। तो उपयोग छद्मस्त जीवों का एक समय में एक गेय पर ही रहता है, तो जब वो स्वरूप अनुभव के काल में होता है तब तो वो इन गेयों को अपने रूप जानता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। परंतु जब सविकल्प दशा होती है, उपयोग अपने स्वरूप अनुभव से बाह्य विकल्पों में आता है, तो ज्ञान में उपयोगात्मक रूप में तो अन्य गेय जानने में आते हैं। और परिणति में जितने जितने अंशों में स्वरूप स्थिरता नहीं है, उतना उस कर्म के उदय में जुड़ करके राग आदि भाव भी होते हैं अस्थिरता जन। परंतु ज्ञान में भेद विज्ञान बरतता रहता है, माने उसमें एकत्व बुद्धि नहीं होती, अपना माने उसमें अपने रूप प्रतीति नहीं होती। ऐसा उसके निरंतर उपयोग में और उस भावक भावों में प्रवृत्ति होने पर भी आंशिक रूप में उसका भावक भावों से परिणति में संबंध बने रहने पर भी ज्ञान में ऐसा भ्रम नहीं होता, श्रद्धान में इस प्रकार की प्रतीति नहीं होती कि ये मैं हूं। फिर उन भावक भावों से ज्ञान श्रद्धान में तो निरंतर भेद विज्ञान चलता ही रहता है। और अनुभव तो ध्यान आदि काल में होता है, परंतु पर गे रहने पर भी उनको पर के रूप में ही जानता रहता है वो ज्ञानी। और उस जाति का जुड़ान भी नहीं होता है। जितने जितने अंशों में जुड़ान होता है तो वो रागादिक भाव भी अपने ज्ञान में भाषित होते हैं कि हम कितने जुड़ रहे हैं उसमें। पूरे रूप में उसमें जुड़ान नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जैसी अविरत सम्यक दृष्टि है तो अनंत आनंदी जन तो उसमें जुड़ान होता ही नहीं, अपने स्वरूप में ही जुड़ा रहता है। और अपनी श्रद्धा में और ज्ञान में, लब्धि ज्ञान में तो आत्मा की अनुभूति बढ़ती रहती है। उपयोग में पर में जुड़ने पर भी उसमें बराबर ऐसा भेद विज्ञान बढ़ता रहता है कि ये रागादिक भाव, भावक भाव मेरा स्वरूप नहीं है, ये आश्रव भाव है। ऐसा बराबर बिना बोले हुए, जैसे कोई नौकर जिस मालक के यहाँ काम करता है तो वो काम करते हुए भी उसको मालक के काम में प्रवृत्ति होने पर भी, उपयोग जुड़ा रहने पर भी अंदर में प्रतीति ज्ञान में ऐसी उसकी वृत्ति चलती रहती है कि ये काम अपना नहीं है, बोलता नहीं है, पर अंदर में उसके बराबर इस प्रकार की श्रद्धा ज्ञान बढ़ता रहता है। और उस जाति की उसमें जो अपने काम में जो जिस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, रस होता है, लीनता होती है, वैसी लीनता उसमें नहीं होती। तो ऐसा जो है साधक के जीवन में अंतर में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति प्रतीति के साथ आंशिक लीनता रहते हुए भी ये उपयोग में बाहर में जब प्रवृत्ति होती है तो वो भावक भावों में आंशिक रूप से जुड़ता रहता है, पर साथ में उसमें भेद विज्ञान बढ़ता है, उसको अपना स्वरूप नहीं जानता मानता। ऐसा उसकी जो है अब गेय भाव भावक संकर दोष का अभाव हो जाता है। अब यहाँ अपने लिए गेय ज्ञायक भावों से भेद विज्ञान करना और उसमें गेय ज्ञायक में संकरपना क्या है, इस बात को अपन को यहाँ समझना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि छद्मस्त जीवों का उपयोग क्या है, एक समय एक ही गेय को ग्रहण करता है और अनादि काल से शरीर आदि का कर्म आदि का संयोग जीव के साथ चला आया है, तो इसके लिए ये बाहर के शरीर आदि संयोग और जो गेयाकार ज्ञान होता है
उस ज्ञेयाकार ज्ञान आत्मा का ही वो परिणमन है, उसमें ज्ञेय नहीं आते। ज्ञेयों का जानपना रूप जो है सिर्फ अकेला परिणमन होता है, परंतु अज्ञानी जीवों को अपनी पृथक सत्ता का अनुभव नहीं होने से उन ज्ञेयों में और अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में ऐसी पृथकता भाषित नहीं होती। उसको ऐसे लगता है कि जैसे ये ज्ञेय ही हमारे ज्ञान में आ गए हों और हमारा ज्ञान इन ज्ञेय रूप ही हो गया हो, ऐसा उसको भ्रम बना रहता है। तो वो भ्रम कब टूटता है कि जब ये अपने ज्ञान में ज्ञान लक्षण से लक्षित, जिस समय जैसे भाव भावक संकर दोष का भाव हो गया, ऐसे ही उसी समय उसको अपने ज्ञान लक्षण से लक्षित अपने आत्मा की भी अनुभूति प्रतीति बढ़ती रहती है। इसलिए ज्ञेयाकार जो ज्ञान का परिणमन होता है उसमें उसको ज्ञेय नहीं दिखते, वो ज्ञान की ही अवस्था है, परलक्षी वो ज्ञान ही है, वो ज्ञेय नहीं है। तो ऐसा उसमें जो ज्ञेय के निमित्त से लक्ष्य पूर्वक जो ज्ञान में ज्ञेयाकार पने जान पने रूप परिणमन होता था, पहले तो अज्ञान दशा में कि जो ज्ञान है और इसमें आत्मा है ऐसा भेद विज्ञान नहीं था। अब आत्मानुभूति होने पर ऐसा भेद विज्ञान हो जाता है। इसलिए वो ज्ञान जब ज्ञेयों को जानता है तो उस समय वो ज्ञान की परिणति अपने ज्ञान रूप रह करके, चूंकि वो अभी परलक्ष्य करने से अपन को ज्ञान में क्रियाकार होकर के व्यवहार से अपन कहते हैं ज्ञेयों का ज्ञान, परंतु वास्तव में वो ज्ञान का ही परिणमन है। ऐसा ज्ञानियों को निरंतर ज्ञान में ज्ञात रहता है, इसलिए उसमें उनको भ्रम नहीं होता है। परंतु छद्मस्त जीवों की परिणति कभी उपयोगात्मक रूप में अपने स्वाज्ञेय को बनाकर उसका अनुभव करती है, कभी परज्ञेयों में उपयोग लगता है उनको जानती है, परंतु लब्धि ज्ञान में उसके निरंतर अपने ज्ञान की अनुभूति बढ़ती रहती है। इसलिए उनमें एकत्वपना ज्ञेयों में नहीं होता है। अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ही वो अपना स्वरूप जानता है। जो ज्ञेय है वो अपने से पृथक जानता है, वो हमारे ज्ञान में आते नहीं, हमारा ज्ञान उनमें जाता नहीं, परंतु छद्मस्त जीवों का उपयोग जब परलक्ष्य करता है तो वो ज्ञान ज्ञेयाकार रूप जैसा परिणमन अपने में ही करता है, ऐसा बराबर वो जानता है। पर साथ में उसकी अभी भूमिका अनुसार रागादिक वृत्ति भी चल रही है, तो उन ज्ञेयों के लक्ष्य से छद्मस्त के रागादिक भाव भी हो रहे, तो ऐसा उस रागादिक भाव को और उन ज्ञेयों को वो अपने से पृथक जानता रहता है। उसमें एकत्वपना नहीं होता है, ममत्वपना नहीं होता है। ऐसा उसके ज्ञान श्रद्धान में और आंशिक परिणति में उस जाति का जुड़ान उसके होता नहीं है, ऐसा उसके भेद विज्ञान बढ़ता है। देखो इसी बात को यहाँ पर इस कलश में दिया है। नहीं, वो तो अपने लब्धि ज्ञान अपने धारणा ज्ञान में बराबर उस प्रकार का माने ज्ञेयों का जानपना बना रहता है। उपयोगात्मक चूंकि छद्मस्त का जो ज्ञान का परिणमन है वो लब्धि उपयोग दो तरीके से परिणमित होता है। तो लब्धि में अपने वो उसकी धारणा बनी रहती है, और जब भी अपन उपयोग में उसको लेते हैं तो वो उपयोग में अपने ज्ञान में प्रकट हो जाता है। तो ऐसा जो है उसकी लब्धियात्मक ज्ञान में बराबर स्वपर का जैसा वस्तु का स्वरूप है वो बढ़ता रहता है। तो जैसे अभी अपन यहाँ बैठे और यहाँ अपन को अभी यहाँ उपयोग लगा रहा है तो अपन यहाँ का ही जानकारी कर रहे हैं, पर अपने लब्धि में जो धारणा में अपन ने जमा रखा है, अपना मकान क्या है, परिवार क्या है, कितने रुपये हैं, क्या क्या है, वो सब अपने लब्धि ज्ञान में विद्यमान है। तो जैसे ही अपन यहाँ से उपयोग हटाते हैं और उसको उसमें जोड़ करके कि ये अपना चलो अपने घर चले, तो अपना घर उसको वहाँ दिखता है। परंतु जिसको आत्मानुभूति हो जाती है वो यहाँ बाहर में अपने घर में जाते हुए भी अंदर में उसमें अपनापन उसको नहीं होता कि अपना घर तो ये चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो है। ऐसा अपने अमूर्तिक प्रदेश स्वरूप आत्मा ही उसको अपने घर के रूप में या अपना स्वरूप में भाषित होती है। तो मिथ्यात्व दशा में तो क्या है कि लब्धि उपयोगात्मक दोनों तरीके से वो पर पदार्थों में ही एकत्व ममत्व चलता रहता है। जिसको अपन व्यवहार में स्व कह रहे हैं वो भी परमार्थ से पर ही है, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे रुपये पैसे हो, चाहे शरीर आदि हो, ये सब पर ही है।
पर अज्ञान दशा में क्या होता है कि किसी चीजों में तो अपनापन कर लेता है, ये शरीर को अपन अपने रूप जानता है, जिसमें अपन ने घर अपना मान लिया है, ये अपना घर है, ये अपना परिवार है, ये अपने रुपये हैं, ये पैसे हैं, ये गाड़ी है, ऐसा उसको भ्रम बना रहता है। मतलब उसको अंदर में इन दोनों प्रकार के लब्धि और उपयोगात्मक रूप में जो स्वपर का उसको जान रहा है, वे तो सब पर ही है, उसमें स्व कुछ है ही नहीं। ऐसा उसके लिए सम्यक ज्ञान नहीं होता है। पर सम्यक दृष्टि जो हो जाता है, भले ही वो व्यवहार से जिनको लोग में अपना कहते हैं, उसके अंदर अपने ज्ञान में अनुभूति में वो बना रहता है कि ये भी अपना घर नहीं है। लौकिक दृष्टि से एक लोक व्यवस्था में एक व्यवस्था है कि जो अपन को संयोग पुण्य के उदय से या जो अपने संयोग अपन लोक में अपने मानते हैं, बस वो अपने हैं और बाकी अपना कुछ नहीं। पर अंदर साथ में ये भी चलता है कि ये सब चीजें वास्तव में अपनी नहीं है, अपन नहीं है। अपना तो ये अंदर में जो अनुभव किया उसने चैतन्य स्वरूप आत्मा का, ये ही अपना स्वरूप है और एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं है। बोलचाल की भाषा में तो लोग जो बोलते सामान्य मिथ्या दृष्टि वैसी सम्यक दृष्टि बोलेगा, वो सब कहेगा, पर अंदर में उसके भेद विज्ञान बरत रहा है, उसके अंदर उसमें कभी अपनापन नहीं होता। इसलिए उस जाति का उसमें एकत्व मत जो मिथ्या दृष्टि को होता है वैसा नहीं होता है। माने वो भूमि का अनुसार व्यवहार में वो अपना कहेगा, व्यवहार में उसकी व्यवस्था आदि बना रहा है, पर साथ में अंदर में ये भी पड़ा हुआ है कि ये भी अपना वास्तव में अपना तो ये स्वरूप ही है, अपना कुछ नहीं है। और उस जाति का उसमें जुड़ान भी नहीं होता है। जितनी जितनी उसकी स्वरूप स्थिरता हो जाती है, उतना उतना तो उसमें जुड़ान भी नहीं होता है, उस संबंधी राग आदि होते ही नहीं है। तो धीरे धीरे यदि स्वरूप की स्थिरता विशेष बढ़ जाए तो बाहर का भी वो विकल्प छूट जाता है। फिर वो बाहर में भी कोई अपना कुछ भी अपना नहीं मानकर और फ्री होकर के घूमने लगता है, साधु बन जाता है। संपूर्ण बाह्य परिग्रह का भी बुद्धिपूर्वक त्याग करके और अंतरंग में वो अपने स्वरूप की लीनता विशेष करके तीन चौकड़ी कसाय के अभाव की वितरागता में रहता है। तो बार बार उसका निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति और विकल्प आते हैं तो बाहर में सावधानी पूर्वक 28 मूल गुण 5 समिति आदि में प्रवृत्ति करता है। तो ऐसा उसके जीवन में फिर बाहर से भी पूरा माने उसका जैसा उसने अंदर में जाना अनुभव किया उसी प्रकार की उसकी विशेष लीनता, तो अब उस जाति के राग आदि भाव उसके रहते नहीं, इसलिए बाहर में भी वो सावधानी संभालने की, घर परिवार अपना बनाने की, रखने की, वो सब खत्म हो जाती। फिर वो जैसा अंदर में अपना स्वरूप उसने जाना माना अनुभव किया उसी में स्थिरता विशेष होती है, तो उसके लिए विशेष आनंद बढ़ जाता है। और थोड़ा अस्थिरता जन्य जो राग रहता है संजनन कसाय का, उसमें वो बराबर बाहर में सावधानी रखकर और अपने स्वरूप की विशेष प्रवृत्ति करता रहता है। तो इस प्रकार से ये अपन को ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी क्रम क्रम से पर का जानना अलग है और उसमें एक अपने रूप उनको जानना अलग है, पर परज्ञेयों को और उसके निमित्त से होने वाले ज्ञेयाकार रूप ज्ञान को, ये ज्ञान अपना विशेष ज्ञान जो है वो अपने सामान्य ज्ञान का ही परिणमन है। तो उसमें जो सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसमें अपनापन होता है, क्योंकि पर्याय जनित ज्ञेयाकार ज्ञान तो बदलता रहता है। कभी कभी जो है परज्ञेयों का मन किसी का ज्ञानपना होता है, कभी किसी का होता है, कभी किसी का, पर उसमें अपना ज्ञानपना ही बढ़ रहा है, ऐसा वो जानता है, इसलिए उसमें वो ज्ञेय भाषित नहीं होते उसको। तो इस प्रकार से ऐसा जो है उसके ज्ञेयों में एकत्व ममत्वपना नहीं होता और ज्ञेय के निमित्त से जो जानपना ज्ञान में जो विशेष आकार बनते हैं उसको वो अपने सामान्य ज्ञान की रचना समझता है कि इसमें अपना ज्ञायक आत्मा ही या ज्ञान ही व्याप रहा है, इसमें कोई ज्ञेय नहीं व्याप रहा है, इसलिए उसको गौण करके इसको मुख्य करता है तो वो विकल्प टूट के निर्विकल्पता खड़ी होती रहती। ऐसा उसके जीवन में ये सब चलता है। अब सर्वज्ञ के ज्ञान में तो चूंकि स्वरूप में ही पूर्ण लीनता होकर फिर सहज ही संपूर्ण पदार्थ भाषित होते हैं। छद्मस्त के तो लक्ष्य पूर्वक कसाय पूर्वक एक गेय से हटके दूसरे गेय में लगता है, पर सर्वज्ञ भगवान के ऐसा नहीं होता है। सर्वज्ञ भगवान के क्या होता है? सर्वज्ञ भगवान के तो दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ माल का यत्र, वे अपने स्वरूप में लीन है
और पदार्थ क्या है उनके ज्ञान में, प्रगट केवल ज्ञान में जो है प्रमेयत्व नाम की उनमें धर्म है, शक्ति है, उससे उनके ज्ञान में वो प्रतिबिंबित होती हैं। ये जानने का विकल्प नहीं करते और उनके लिए जनाने का भी कोई, क्योंकि उनका तो स्वभाव है ज्ञान का विषय बनना, सहज ही अपना जैसा स्वरूप है, तो वो सहज ज्ञान के विषय बनते। पर मोही जीव क्या करता है कि है तो वो ज्ञान स्वरूप, परंतु मोह से अपने लिए अन्य कल्पना करके मानता रहता है। कल अपन 200वीं गाथा पढ़ी थी प्रवचन सार जी की कि है तो प्रत्येक आत्मा ज्ञान स्वरूपी, परंतु मोह से ये अन्यथा रूप जाना माना गया है। ज्ञान में अन्यथा जानना मानना नहीं होता, वो तो मोह पूर्वक ही ऐसा होता है। अगर मोह नहीं हो, सर्वज्ञ भगवान के मोह नहीं है, तो पदार्थ जैसे है वैसे प्रतिभाषित होते। अब ये मोह से मिथ्या कल्पना करता है, तो ये जो है जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो मिथ्या कल्पना छूट जाती है और जैसी ज्ञेय होती है वैसा ज्ञान में उसकी भाषित होता है। फिर उसमें वो इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करता, उसमें अपनापन नहीं करता, बराबर अपने को ज्ञान स्वरूप जानने वाला ही अनुभव करता रहता है। ऐसा जो है उसके जीवन में सहज जाननपना बढ़ता रहता है। फिर उसकी मिथ्या कल्पनाएं मोह राग द्वेष की नहीं होती। मोह की तो कल्पना सम्यक दृष्टि को हटी जाती है, माने मिथ्या संबंधी। अब अस्थिरता जन्य राग आदि होते हैं, उसको ज्ञानी अपनी कमजोरी बसात खुद की ही अस्थिरता का भाव जानता है, पदार्थों को अष्टनष्ट नहीं जानता है। क्या जानता है कि अपनी ही इसमें इष्ट की कल्पना हो रही, या राग हो रहा है या द्वेष हो रहा है, वास्तव में तो पदार्थ में कोई अच्छा बुरापन नहीं है, ऐसा उसके ज्ञान में बढ़ता है। तो वो राग द्वेष का भी अभाव भी जब वो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में पूर्ण स्थिर हो जाता है तो वो वृत्ति भी खत्म हो जाती है। अस्थिरता बंध जो पर की तरफ जुड़ने की होती है वो भी खत्म हो जाती है, और फिर सहज एक जानन स्वरूप और निराकुलता स्वरूप अपनी परिणति सहज ही परिणमित होती रहती, फिर उसके लिए कुछ नहीं करना, वो उसका स्वभाव है। ऐसा जो है जब ये जीव पहले तो बुद्धिपूर्वक ये आगम के निर्णय पूर्वक यानी आगम के माध्यम से अपनी खुद की ही युक्ति तर्क लगा करके खुद के निर्णय करके, और जो ज्ञानी जीव बताते हैं उससे निर्णय करके विचार करता है, और बाद में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को मुख्य करके इन परगियों से और मोह के उदय से होने वाले रागादिक भावों से अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को जब उपयोग अपने स्वरूप में एकाग्र करता है तो उसके लिए इन सब विकल्पों से रहित होके निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति प्रकट होती है। और जितनी जितनी फिर स्थिरता होती जाती है उतनी उतनी निराकुलता शांति उसके जीवन में आती जाती है। तो ऐसा जो है ये भेद विज्ञान जब तक जीव को नहीं होता तब तक तो ये मिथ्या कल्पनाएं राग द्वेष निरंतर मोह करते ही रहता है, करते ही, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में आ जाए और चाहे लौकिक क्षेत्र बना रहे। रात दिन संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प, एक क्षण को भी वो निर्विकल्प नहीं होता। और धर्म तो अनुभव जब जीव का होता है तो निर्विकल्प दशा प्राप्त होने पर होता है। जब अपन बताते ना आत्मा का अनुभव होता है तो क्या दशा बनती है, वस्तु विचारध्यावते मन पावे विश्राम रस्वादत सुख उपजे अनुभव ताकू नाम। ऐसी उसकी कोई अंदर में कोई अलौकिक अनुभूति प्रकट होगी, निर्विकल्प दशा होकर आत्मा की अनुभूति होती है। उसी समय उसको भेद विज्ञान हो जाता है, उसी समय उसको आत्म सिद्धांत हो जाता है, उसी समय उसके सच्चा मोक्ष का मार्ग प्रकट हो जाता है। इसलिए अपन ने जो दोपहर में गाथा मोक्ष तुम्हारे द्रव्य संग्रह चल रही है उसमें वही बात है कि जो ध्यान अवस्था में ही मोक्ष का मार्ग प्रकट होता है, शांति का मार्ग प्रकट होता है, आत्मा की अनुभूति होती है, इसके पहले नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अगर तुम्हारे लिए सच्चे अर्थों में मोक्ष मार्ग प्रकट करना हो, सुखी होने का मार्ग प्रकट करना हो या सुखी होना हो तो क्या करो कि ध्यान का अभ्यास करो, सम्यक प्रकार से ध्यान का अभ्यास करो। क्या दिया, दुव्यम पिमोक हेयुम झाणे पाऊ नदी जमुनी नियमा
तम्मापयत चित्ता यूयम ध्यानम समभ्यसे। क्योंकि मुनिराज ध्यान में दोनों प्रकार के मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? दुबियम विमोखे यो जाने पाऊ नदी मुनि नियमा। नियम से मुनिराज दोनों प्रकार के मोक्ष के मार्ग को, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को ध्यान अवस्था में प्राप्त करते हैं। इसलिए तुम भी अगर इस मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करना चाहते हो तो सम्यक प्रकार से ध्यान का अभ्यास करो, वस्तु स्वरूप समझकर, और फिर स्व लक्षणों को ज्ञान में लेकर और स्व लक्ष्य का अवलंबन कर, स्व का अवलंबन करके, और फिर ऐसी ध्यान की अवस्था बनती है। तो वो गुण स्थान प्रमाण जितनी जितनी अपने स्वरूप की स्थिरता बनती है उतना उतना उसके जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, वीतरागता प्रकट होती जाती है और जीवन में पराश्रय की वृत्ति छूटती जाती है। एक स्थिति वो आती है क्या, पर अपने स्वरूप में ही पूर्ण लीन हो जाता है तो बाहर के विकल्प सब टूट जाते हैं और फिर पूर्ण केवल ज्ञान दशा, ज्ञान मात्र रह जाता है। मोह राग देश का पूर्ण क्षीण मोह दशा, मोह रहित दशा, राग देश रहित दशा हो जाती और वो जीव फिर मात्र ज्ञान दर्शन आदि स्वरूप अनंत सुख स्वरूप और जीवन सदा काल के लिए जीता है। अब उसके लिए बाहर में जिस मोह से वो पर में जुड़ता था, अब उस मोह का बाहर में द्रव्य मोह का भी नाश हो गया और उसके उदय में जुड़ करके भाव मोह पैदा होता था उसका भी अभाव हो गया। तो अब विकारी परिणाम हो गए कैसे? इसलिए अब वो ज्ञान मात्र, ज्ञान केवल दर्शन, केवल सुखरूप अब वो परिणमित होता रहता है। अब उसी दशा में अनंत काल तक फिर वो रहता है। तो ये जो है इसी बात को अपन को पहले बुद्धिपूर्वक ये सब काम करने का उपदेश, क्योंकि अनादिकाल से जीव को ऐसा अनुभव नहीं हुआ, ऐसा उसने निर्णय नहीं किया। इसलिए ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आपको लग लीजिए। एकमात्र उपाय यही है और कोई दूसरा उपाय है नहीं। इसमें अपने लिए देखिए जो श्लोक दिया है इसमें अपन पढ़ते हैं और तात्पर्य वृत्ति में भी इन्हीं बातों को इन्होंने शब्दों के माध्यम से दूसरे लोगों जीवों को ये दर्शाने का प्रयत्न किया है। क्या किया है? शब्द वाचक है और अर्थ वाच्य है। शब्दों में और अर्थों में वाचक वाच्य नियोग संबंध है। कौन सा संबंध है? वाचक वाच्य नियोग। शब्द वाचक है, बताने वाले हैं, और अर्थ वाच्य है, जिनको बताया जा रहा है वो वस्तु का स्वरूप वाच्य है। अब अपन को ज्ञान में शब्दों को ज्ञान में स्वयं लेना है, फिर उसके अर्थ को स्वयं समझना है और उस अर्थ को समझकर उस शब्द से जिस अर्थ को बताना चाह रहे हैं उस अर्थ पर अपने उपयोग को ले जाना है, तब जाकर के अपन को संबंधी ज्ञान होगा। अब चूंकि पर पदार्थ तो अपन को अपने ज्ञान में परोक्ष रूप से ही जानने में आते हैं, अन्वय हो के नहीं, परंतु निज आत्मा तो ज्ञान और आत्मा क्या है? सर्वथा कोई भिन्न भिन्न नहीं है। अतद्भाव रूप भेद होने पर भी वस्तु स्वरूप की अपेक्षा वो अभेद है। तो जब अपना उपयोग पर पदार्थों से अपने उपयोग में अपनी उपयोग स्वरूप आत्मा को पृथक सविकल्प दशा में निर्णय करके पर उपयोग को अपने उस उपयोगवान आत्मा में एकाग्र करता है तो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति उस समय जीव को प्रकट होती है और उस समय कोई अलौकिक आनंद जीवन में आता है। क्योंकि अनुभव के साथ क्या है? ज्ञानानंद सुधार सुमगे घट अंतर न समावे, जब निज आत्म अनुभव आवे तब और ऐसा आनंद और बाहर में कभी पंचेंद्रिय के विषय भोग आदि में कभी नहीं आता, जैसा अपने स्वरूप के अनुभव में आता है। ऐसी दशा जब जीव की होती है तो फिर उसके लिए बाहर में कहीं नहीं रुचता। बुंदेलखंड में कहावत है कि लपकी गाय गुलेंदे खाए, बार बार मऊआ तरे जाए। सुना किसी ने कहावत सुनी? गुलेंदे जानते? गुलेंदे मऊआ जानते? मऊआ मऊआ जिसकी देसी शराब बनती है,
वो महुआ होते हैं, उनमें फल लगता है, एक चीकू जैसा, खाने में बड़ा स्वादिष्ट फल होता है उसका। तो गर्मी के टाइम पर वो महुआ जो है वो तो फूल है, और वो फूल तो टपक जाते हैं और उसमें फिर वो फल बढ़ता है, और जब वो पक जाता है तो पक करके जमीन में गिरता है गर्मियों के टाइम में। तो गाय होती है, अगर उस फल को खा लेती है एक बार, तो फिर घर पे जो लोग पालतू जानवर रहते हैं उनको अगर छोड़ो तो दौड़ करके वो कहाँ जाएंगे, उस महुआ के पेड़ के नीचे जाएंगे। गाय के लिए वो फल गिर जाते हैं वहां, उनको खाने में उसको बहुत मजा आता है। तो ऐसी कहावत है कि लपकी गाय गुलेंदे खाए, जिसको एक बार लपत पड़ गई खाने की गुलेंदे, तो उसको छोड़ो तो बार बार महुआ तने जाए। वो कहाँ जाएगी, वो दौड़ लगा के वहीं पहुंचेगी, उसको ही खाएगी। ऐसे एक बार अपन को आत्मा की अनुभूति हो जाए और उसमें जो अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आ जाए, तो फिर ज्ञानी बार बार अपने उस स्वरूप का ही अनुभव करने में उसको रुचि रहती है, उसी में लीन होने में आनंद आता है, बाहर में उसको कुछ नहीं सुहाता। क्या बोला, जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे, और गोष्ठी कथा कौतूहल विगटे पुद्गल प्रीति नसावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। ये ज्ञानियों की दशा होती है। अब उसको शब्दों में तो सिर्फ कहा गया है, पर उसका स्वाद तो अनुभव करने पर ही आता है, शब्दों में नहीं आता है। स्वाद काय में आएगा, शब्दों से तो आपको बताया जा रहा है कि अपने स्वरूप में ऐसा कोई अलौकिक आनंद है, सुख है, शांति है, निराकुलता है। अगर इस तुम्हें ऐसी शांति जो बाहर में है ही नहीं, जिसको तुम सुख मानते हो वो सब भ्रम है, सुखाभास है, इंद्रियजन्य सुख सुख नहीं है, दुखी है। तो ऐसा जब तक जीव को अंदर का अपने स्वरूप की रुचि पैदा हो, पहले तो सुन करके समझ करके अपन को बाहर में, वास्तव में यहां तो सुख है ही नहीं, काल्पनिक है। ये तो अपन निर्णय कर सकते हैं ना, जिन चीजों में अपन को सुख लगता है, अगर उनमें सुख हो तो अपन उसको जितने ज्यादा है ज्यादा भोगे तो उसमें सुख बढ़ते जाना चाहिए ना। होगा ऐसा कि नहीं होगा? जैसे मान लीजिए अपन को भोजन में सुख लग रहा है, तो अपन ने भोजन में मान लीजिए कि अपन को मीठा खाने में अपन ने क्या गुलाब जामुन खाया, गुलाब जामुन अपन को सुख लगा, उसमें अच्छा लगा, तो अपन को 1 दिया, 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, तो जितना जितना खाते जाओगे उतना उतना सुख बढ़ता जाएगा कि नहीं? बढ़ेगा कि नहीं? देखो, इकोनॉमिक्स का नियम है, उपयोगिता ह्रास नियम है उसमें, कि पहले जब तुम्हें भूख लगी है तो पहला जो चीज खाओगे, पहला गुलाब जामुन खाओगे, तो उसमें जो संतुष्टि या जो अच्छा लगेगा दूसरे गुलाब जामुन में कम हो जाएगा, तीसरे में उससे कम हो जाएगा, चौथे में और कम, और 5वें में तो बिल्कुल पूरा लेवल में आ जाओगे। और अब तो ह्रास माने पेट भर गया, और अब यदि छठवां दिया जाएगा तो अरुचि हो जाएगी, वो अजीर्ण वही उल्टी होने, फिर तो तुम्हें और कभी लड़ने के क्या मारना है हमारे लिए नहीं चाहिए, जबरदस्ती कोई परस दे तो अपन लड़ने झगड़ने लग जाएंगे, क्यों तुम फालतू हमारा दिमाग खराब। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें सुख नहीं है। अगर सुख हो तो उसको जितना ज्यादा सेवन करो। देखो, आत्मा में सुख है, उसका जितना जितना सेवन करते जाओगे उसमें अरुचि की जगह क्या होगा, आनंद बढ़ता जाएगा। जितना जितना लीनता करते जाओगे उतना उतना आनंद बढ़ता जाएगा, और जिस दिन पूर्ण लीनता कर लोगे उस समय तुम्हें अनंत सुख जिसका कोई अंत आने वाला नहीं, और अनंत काल तक भोगते रहो, कभी उसमें तुम्हें अरुचि होने वाली नहीं। तो अपन ऐसा अपन समझ सकते हैं कि बाहर में तो ये सब औपचारिक है और वास्तव में काल्पनिक है, मोह से लगता है। अगर उसमें उपयोग नहीं जुड़े तो अपन को उसमें न सुख लगता न दुख लगता। अपना उपयोग कहीं और हुए और अपन भोजन भी कर रहे हो तो उसमें कितना सुख दुख लगता है। वो तो अपन जितना उसमें राग करे जुड़े तब तो उसमें अपन को ऐसा भ्रम होता है। जैसे कुत्ते का दृष्टांत दिया आचार्य,
कुत्ता जो है हड्डी चबाता है तो क्या होता है, चबाने से उसकी जबड़ों में वो नुकीले हड्डी के चुभती है, उसमें से अपने मुंह में से खून निकलता है, ओठ तालू वगैरह में से। तो उसको क्या भ्रम होता है कि जैसे इस हड्डी में से खून निकल रहा हो, तो और जितने जोर जोर से चबाता है वो शरीर और मुंह में जबड़ों में से खून ज्यादा निकलता है। ऐसे ही अपन को क्या है कि गेयों में अपन उपयोग को जोड़कर और अपनी कसाई से उसमें राग करते हैं, तो वो रस तो राग का है, वो पदार्थ का नहीं है। पदार्थ तो अजीब है, उसमें न सुख है न दुख है और न उसमें आनंद है। लौकिक दृष्टि का जो सुख दुख कहते ना अपन, वो कसाय का है, और आनंद तो आत्मा में है, वो तो आनंद तो है ही नहीं। तो ये तो काल्पनिक है, जितनी अपनी कल्पना उसमें करेंगे, कल्पना नहीं करो तो उसमें कुछ है ही नहीं, अपना उपयोग उसमें नहीं रहे। तो ऐसा अपन को जब तक ये भेद विज्ञान नहीं होता तब तक ये जीव भ्रम से उस कुत्ते जैसी वृत्ति को रख के बाहर के पदार्थों में निरंतर संकल्प विकल्प करते हुए और भ्रमित बना रहता है। जीवन पूरा हो जाता है और अंत में कुछ भी हाथ में नहीं आता है। कितना सुख इकट्ठा करके जाएगा यहां से। अगर सुख जीवन में इसने लिया हो तो इकट्ठा हो गया होगा, और अंत में क्या होता है, पछताता, हताश होकर के, दुखी होकर के, ज्यादातर तो बेहोश हो गए। जिनको आत्मज्ञान नहीं है अंत में घबरा करके मरे या मरे, तो ज्यादातर तो आर्तरोध ध्यान करके ही मरते हैं सब। समाधि मरण तो ज्ञानियों का ही होता है, आत्मज्ञान पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक कि भैया ये शरीर तो संयोग है, संयोग था और ये तो छूटा ही था, और बाहर में व्यवहार से आयु प्रमाण, जब तक आयु है तब तक इसके साथ आत्मा का संबंध था। आयु पूरी हुई और एक क्षण भी शरीर में ही आत्मा नहीं रहता है। तो ज्ञानी तो ऐसा भेद विज्ञान करके रहते हैं, तो शरीर छूटते समय घबराते नहीं हैं, आकुलता नहीं करते, दुखी नहीं होते, जानते हैं। क्या जानते हैं कि अपन शरीर नहीं है, ये शरीर संयोग है और अपन जानने वाले जीव ही हैं। तो अपन जान रहे हैं, तो जानते हुए सहज रहते हुए शरीर का छूट जाना, उसका नाम है समाधि मरण। शांत भावों से भेद विज्ञान पूर्वक और शरीर का छूटना, उसका नाम समाधि मरण है। मौत को सामने देखो, छूटते हुए शरीर को देखो, तो आपके लिए कोई समस्या नहीं, और छूटने के पहले ही बेहोश हो जाओ घबरा के हम मरे। क्या मानता ज्ञानी जी, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। ये अज्ञान दशा की दशा है। तो यहां अपन को बता रहे कि भैया इन गेय भावों से भेद विज्ञान करो, आत्मज्ञान करके इनको अपने से पृथक जानो। अगर नहीं जानोगे तो बहुत परेशान हो और परेशान रहोगे संसार में। तो देखिए ये कलश है, इसको पढ़ते हैं, 31 नंबर का कलश, 95 पेज पर है। इति सति सह सर्वैरन्य भावैर्विवेके स्वयमुपयोगो बिभ्रदात्मानमेकम् प्रकटित परमार्थैर्दर्शन ज्ञान वृत्तै कृत परिणतिरात्मा राम एव प्रवत्ता। देखिए क्या कह रहे हैं, इति इस प्रकार पूर्वोक्त रूप से भावक भाव और ज्ञेय भावों से भेद ज्ञान होने पर जब सर्वै अन्य भावै सह विवेकी सती सर्व अन्य भावों से भिन्नता हुई, तब अयम उपयोगा यह उपयोग स्वयं ही एकम आत्मा
आत्मानम, अपने एक आत्मा को ही बिभ्रत धारण करता हुआ प्रकटित परमार्थई दर्शन ज्ञान वृत्तई कृत परिणति, जिनका परमार्थ प्रकट हुआ है, परमार्थ माने अपना वो ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रकट हुआ है, अनुभव में आया है, ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र से जिसने परिणति की है, अपने उस आत्मा में ही श्रद्धा ज्ञान और लीनता रूप जिसकी परिणति प्रकट हुई है, ऐसा आत्मा आत्म आरामे एव प्रवृत्ता, अपने आत्मा रूपी बाग कीड़ा वन में प्रवृत्ति करता है, अन्यत्र कहीं नहीं जाता। क्या कहा? उसके लिए अपना बाग, कौन सा? अपने चेतन अनंत गुणों का बाग बगीचा मिल गया। अब क्या करता है वो? कहाँ खेलता है? अपने उसी बाग में ही अब क्रीड़ा करता है, अब इधर उधर नहीं जाता। कब? कि जब ये भावक भावों से और गेय भावों से क्या है, पृथकता हो गई, वेद विज्ञान हो गया। तो जब ये इस प्रकार से अन्य भावक भावों से और गेय भावों से अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को भिन्न जान लिया, तब सर्व अन्य भावों से भिन्नता होने पर यह उपयोग, अब उपयोग आत्मा का है, तो अब कहां जाएगा वो? अपने आत्माराम में ही क्रीड़ा करेगा, लीन हो जाएगा। तो कहते हैं कि अपने एक आत्मा को ही धारण करता हुआ जिसका परमार्थ प्रकट हुआ है, परमार्थ माने अपना वो शुद्धात्मा ज्ञायक आत्मा अपनी परिणति में प्रकट हुआ है, ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, अपनी आत्मा की श्रद्धा अनुभूति और लीनता चारित्र परिणति ऐसी प्रकट होती है, और फिर वो अपने आत्मा रूपी बाग क्रीड़ा वन में ही प्रवृत्ति करता है, अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं करता। एक दृष्टांत और आता है, वो दूसरा दृष्टांत आता है कि जिस प्रकार समुद्र में जाते हुए जहाज पर कोई पक्षी बैठा हो, समुद्र में जाते हुए जहाज पर कोई पक्षी बैठा चला गया, अब वो समुद्र के बीच में पहुंच जाने पर अब उसको उड़ने की इच्छा होती है, उड़ करके अब वो कहां जाएगा? अब उसको देखता है कि बैठने के लिए कहीं कोई स्थान ही नहीं है, तो लौट करके फिर उसी जहाज पर आके बैठता है। आदत है थोड़ी उड़ने की, तो कुछ समय तो उड़ेगा, और फिर जब देख लेगा कि कहीं बैठने को स्थान ही नहीं है, तो अब उड़ना ही बंद कर देगा। ऐसे ये आत्मा अपने चेतन रूपी जहाज को अपने इस पे बैठ गया, परिणति इस पे आ गई, श्रद्धा ज्ञान इसकी लीनता होने लगी। तो अब क्या हुआ कि अभी इसको बाहर में अस्थिरता से विकल्प आती, तो अब ये संसार रूपी समुद्र में इसके लिए अपना कुछ दिखता ही नहीं है, जहां पर उपयोग को बैठाए अपना माने जिसमें उपयोग को लगाए। तो अब क्या होगा कि उपयोग फिर उधर से कहीं लगता नहीं है, घूम के अपने उस चेतन आत्मा में ही लगता है, वहीं शांति मिलती है, वहीं अपनी जीवन रक्षा दिखती है। उस पक्षी के लिए जैसे अब और जगह बैठने में मौत दिखती है, ऐसे ही ज्ञानियों को अपना उपयोग अन्य कहीं लगाने में अपनी मौत दिखती है, आकुलता भाषित होती है, दुख भाषित होता है। इसलिए अब उपयोग को उधर सब जगह से हटाकर एकमात्र अपने उस आत्मा में ही कुछ समय तक अस्थिरता से उपयोग इधर उधर थोड़ा जाता है, पर कहीं अपना उसमें अपनापन नहीं दिखता, सुख नहीं लगता, इसलिए लौट करके अपने स्वरूप में लीन होता है। और लीन होते होते एक दिन वो दशा आती है कि उस पर उठना उड़ना बंद ही कर देता है, उसी पर बैठा रह जाता है। एक दशा यहां पर बताई। भावार्थ में देखिए क्या दिया है, सर्व परद्रव्यों से तथा उनसे उत्पन्न हुए भावों से जब भेद जाना, तब उपयोग के रमण के लिए अपना आत्मा ही रहा, अन्य ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार
दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ एक रूप हुआ यह आत्मा, वह आत्मा में ही रमण करता है, रमता है, ऐसा जानना चाहिए। तो निश्चय से इन तीन में एक आत्मा ही मोक्ष का मार्ग हो जाता है। सम्मत दंसन्नाणम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने व्यवहारा, और निश्चय दो तत्तीय मयो नियो अप्पा, अपनी आत्मा और ये परिणति फिर अभेद एक होकर के उसी में लीन होके, और ये मोक्ष का मार्ग अभेद दृष्टि से वो इन तीन में एक आत्मा ही शांति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग। भेद करके कहो तो दर्शन ज्ञान चारित्र तीन मोक्ष का मार्ग, और अभेद से कहो तो इन तीन में एक आत्मा ही मोक्ष का मार्ग हो जाता है। इसलिए इसकी 16वीं गाथा में अपन ने पढ़ा था कि मुनिराज काय का सेवन करते हैं, दंसन्नाण चरिताणी सेवी दब्बाणी साउणाण नित्यम, और ताणी पुणजान त्रिण्णिवी अप्पाणम चेव निश्चय। दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन साधु जन सदा करते हैं, और निश्चय से उन तीन में एक आत्मा का ही सेवन साधु जन सदा करते हैं। साधु माने सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक ज्ञानी जीव, सज्जन बोलते हैं, सत्य के मार्ग पर, अस्तित्व के अनुभव के मार्ग पर चलने वाले जीव सज्जन बोलते हैं ना, सज्जन। तो सज्जन काय से बना है? सत अस्तित्व के मार्ग पर, जैसा वस्तु का स्वरूप है उस अस्तित्व को स्वीकार करने वाले जीव वे सज्जन कहलाते हैं। और जो अपने अस्तित्व को भूलकर और भ्रम में जीते हैं वे दुर्जन लोग हैं, खोटे मार्ग पर चलने वाले। इसलिए यहां अपन को आचार्य कह रहे कि भाई देखो, तुम अपनी मूल स्वरूप का, सत्ता का भेद विज्ञान करके, उसको स्वीकार करके इस जीवन को जियो। इसी यही मूल तुम्हारा जीवन है। आज तक तुम अपने को भूल के भ्रम से और परावलंबन पूर्वक, परलक्ष्य पूर्वक जी रहे हो और उससे परेशान हो। क्या किया? मोह महामद पियो अनादि, और भूल आपको अपने को भूलकर व्यर्थ में ही, वादी माने व्यर्थ में ही परेशान हो रहा है। इससे पूछो कि भैया तुम चतुर्गति संसार में क्यों घूम रहे हो, तो कोई बता सकता है क्यों घूम रहा है? कोई पागल से पूछो कि भैया तुम इधर उधर कहां जा रहे, क्या काम है, तो बता सकता है कहां जा रहे हैं, काय के लिए इधर उधर घूम रहा है। ऐसे इस मिथ्या दृष्टि से पूछो कि भैया तुम संसार में क्यों भटक रहे, क्या कारण है? ऐसे ही है? मैंने उसको कोई पता ही नहीं है ना। मिथ्या दृष्टि को सत असत अविशेषात उपलब्धि ऋणमत्तम, जैसे पागल व्यक्ति को कुछ नहीं पता अपना पराया अच्छा बुरा, और वो बस भटकता रहता है। ऐसे ये जीव जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में मूर्छित होके वहां के कामों में पागलपन से लगता है, और वो पर्याय तो शाश्वत है नहीं, और जो संयोग मिले हैं वो भी शाश्वत है नहीं, और वो सब छोड़ना पड़ते हैं, छूट जाते हैं। क्या होता है? जिसको जग में निज कहता में, वह छोड़ मुझे चल देता है, या छोड़ मैं उसे चल देता हूं, फिर आकुल व्याकुल हो लेता, और व्याकुल का फल है? देख रहे हैं, परंतु फिर भी कर ही रहे हैं वही काम, देख भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, और फिर भी कभी कभी क्या होता है, व्यसन हो जाए ना आदमी को, तो मिर्च खाने की आदत हो गई, मुंह में छाले हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, तकलीफ हो रही है, और खाता जा रहा है। यहाँ के लोगों को ज्यादा होता है, ऐसा नहीं होता, आदत है मिर्च खाने की, अब उसके बिना वो बजा नहीं आता कैसा खाए, तो अंदर में दुख, परेशान भी हो रहा है, दुखी भी हो रहा है, और उस मिर्च खाने को नहीं छोड़ रहा है। ऐसे ही इस सारे संसार के कार्यों में मूर्छित होकर परेशान भी हो रहा है, दुखी भी हो रहा है, और फिर भी छोड़ता नहीं है, उससे हटता नहीं है। मोही जीव, घर के लोग ठुकराते जाते हैं,
मत बोलो हमारे बीच में, तुम अपना काम करो। और फिर भी मेरा बेटा मेरा बेटा। हमसे बात मत करो तुम। पति पत्नी का झगड़ा हो जाए, हमसे बात मत करो, पर घूम फिर करके फिर वहीं जुड़ जाए, फिर वहीं। मतलब इस मोह से ये परेशान है, 24 घंटे दुखी है, और फिर भी उस मोह को छोड़ना नहीं चाहता है। भेद विज्ञान करके और अपने स्वरूप का अनुभव करके और उस मोह रहित होके ज्ञानपूर्वक जीना नहीं चाहता है। ज्ञान अभ्यास करे मन माही ताकि, अब ये ज्ञान का अभ्यास करे सविकल्प निर्विकल्प, ये ज्ञान से निर्णय करे कि अपना क्या है। तू चेतन हो देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते मिश्रण जय पय रूपानी, रूप तुम्हारा सबसो ज्ञान न्यारा, भेद ज्ञान करना। अब ये विचार और ऐसा अनुभव अपने को ज्ञान स्वरूप अंदर में अपने ये सविकल्प ज्ञान अभ्यास और निर्विकल्प अपने को ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करना। ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति, ज्ञान सो ही आत्मा, अन्न सो ही कर्म, बस इतने से समझ ले जिनवाणी का मर्म। ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा है। ज्ञान आत्मा का सदा काल रहता है, संसार में कहीं भी रहे वो ज्ञान जानना जानना जानना, उसके बिना कोई जीव नहीं होता कभी। जैसे शक्कर का लक्षण मीठापन है, वो किसी में भी डाल दो, मिर्च में डाल दो, चाहे किसी में भी डाल दो, पर वो अपने लक्षण से मीठेपन से अलग अपने अस्तित्व को बनाए रखेगी। ऐसी आत्मा कैसे कर्मों के बीच संसार में कैसी दशा में हो, पर उसना अपना लक्षण से लक्षित भिन्नता अपनी बनाए रखती है। ऐसे अपने उस ज्ञान लक्षण से लक्षित यदि अपन अपने स्वरूप को अंदर में निर्णय करें, अनुभव करें, तो हो सकता है क्योंकि वो अलग है, सिर्फ अनुभव करना है। भेद विज्ञान माने क्या, भेद तो है, अब तुम्हें अनुभव करना है। और इसी अनुभव से मोक्ष का मार्ग चालू होता है, शांति का मार्ग। जब जीव को ऐसा अपना पर से भिन्न आत्मा की अनुभूति आने लगती है, तो फिर यहीं से उसको शांति का मार्ग, उसी में उसको लगता है कि हाँ, क्योंकि विकल्प निर्विकल्प दशा प्रकट होने लगती है। ये सब बाहर से उसकी कसाएं टूटने छूटने लगती हैं और अंदर में अपने स्वरूप स्थिरता से शांति आने लगती है। तो फिर पूछना नहीं पड़ता उसको कि भैया अब शांति का मार्ग क्या है, अब कहाँ धर्म है। सब भ्रम उसका दूर हो जाता है। जहां से अनुभव हुआ वहां से उसका भ्रांति खत्म। तो ये अपन को आचार्य देव अनेक अनेक दृष्टिकोणों से कहां कहां व्यक्ति अटका हुआ है, कहां कहां जीवन में इसके अपने स्वरूप को भूल के भ्रम चल रहा है, उस भ्रम को दूर करने के लिए ये अपन को आचार्य देव अनेक दृष्टिकोणों से समझा रहे। पूरे समय सार में शुद्ध आत्मा को ही समझाया गया है सब प्रकार से। 9 तत्वों में अपने उस एकत्व विभक्त आत्मा की सिद्धि है। तो अजीब ये सब गे जितने भी है, ये मैं नहीं हूं। जितने भी भाव है 29 प्रकार के भाव से अलग किया गया। तो ये सारे के सारे सूक्ष्म और स्थूल तरीके से सब तरीके से अपनी आत्मसत्ता को पृथक बताकर और इस जीव के मोह को क्षीण कराने का उपदेश है कि तेरा मोह छोड़, अब तो छोड़, बहुत तूने मोह कर लिया। राग आग दहे सदा ताते समामृष्ये ये चिर भजे विषय कथाय। चिर भजे, भजे जानते ना, भजे उनका ही भजन किया। और भजन का मतलब ये अकेले बोलते रहना नहीं, भजन माने जो चीज तुम्हें भा गई है, भा जाना। तो अपने स्वरूप को भूलकर पर पदार्थ विषय का शरीर संयोग आदि अपन को अच्छे लगते हैं, तो ये भजन बोझ जी का भजन चलता है। जिसकी व्यक्ति को रुचि होती है, पूरा ताकत उसकी वहीं लगती है 24 घंटे। अगर उसने मान लिया है कि पैसों में सुख है, तो अब वो रात दिन इन केन प्रकार जैसे हुए पैसा इकट्ठा करता रहेगा। अब पैसों में तो सुख है ही नहीं, जानवरों को डाल दो तो सूंघेंगे नहीं पैसे, रुपया डाल दो, सोना चांदी डाल दो, कछु डाल दो, देखेंगे तो? गधे भी देखेंगे नहीं उस पर, कुत्ते भी पेशाब नहीं करेंगे। उनको तो
इस वर्तमान पर्याय की आवश्यक वस्तुएं खाने पीने की दो तो वो खाएंगे, उनमें उपयोग होगा। पर ये तो जो औपचारिक साधन है उनमें ही मूर्छित है। खाने पीने की चीजें तो चूंकि उनके अपन ने माध्यम बना रखा है। अगर गवर्नमेंट उन रुपयों की मान्यता खत्म कर दी, अभी जैसे 1500 के नोटों की मान्यता खत्म कर दी, तो ढेर लगा के आग लगा दो, उसको क्या काम है? क्या उपयोगिता उनकी? के लिए कितने साल में निवृत्ति होना चाहिए? अरे अनंत काल होगा शराब के लाने, तो अनादि काल से का निवृत्ति का करी। अरे जब जाग जाओ तभी है सवेरा। ये तो काल को तो पता ही नहीं है ना, तुम बुढ़ापा आएगा कि नहीं। कितने लोग मर गए कोरोना में, माँ बाप बताई चले गए, बच्चे रह गए अकेले। जनरल तो यही है कि जब जाग जाओ तभी है, जब तुम्हारे समझ में आ जाए तभी निवृत्ति लेके कल्याण के मार्ग में लग जाओ। धर्म के कार्य करने में तो टाइम का कहाँ होता, टाइम सीमा है। आज तक समझ में नहीं आई, कैसे ही समझ में आ जाए तो भाई जब आ जाए तभी तुम निकल जाओ वहां से, उसमें उलझने की जरूरत ही नहीं है। अपन देखो ना कि जिनकी जब समझ में आ गई तो छोड़ के वहां से चल दिए। उनने ये नहीं सोचा कि अब पेट में बच्चे गर्भ में है, अभी को बड़ा हो जाना है, निकल के चले आए। ये तो उलझने का संसार मार्ग। तो जितनों ने भी निवृत्ति ली, जहां खड़े थे वहीं से आ गए। और अगर भी व्यवस्था बनाने में लग जाए तो कबहू व्यवस्था नहीं बना पाएंगे। संसार तो ऐसा गोरख धंधा है कि तुम एक व्यवस्था बनाओ, चार अव्यवस्थाएं खड़ी हो जाती। इसलिए ये व्यवस्था अपन को भ्रम है, अपन नहीं बनाते व्यवस्था। व्यवस्था तो ये उदय प्रमाण सबकी ऑटोमेटिक बनती है। जब लोग मर जाते हैं तो उनके जो व्यक्ति रह जाते हैं उनकी व्यवस्था कौन बनाया? अपन सोच रहे थे कि हम बना रहे, फिर इसके बाद में उनकी व्यवस्था कौन बनाता है? तो बनती है कि नहीं बनती? एक दृष्टांत पहले हमने सुनाया था, आप लोगों को शायद ध्यान में नहीं होगा, कि एक लकड़हारे का दृष्टांत था। वो जंगल में लकड़ी काट करके लाता था और बेच करके फिर सब अपने आटा दाल ये वो सब घर व्यवस्था ले करके वो व्यवस्था माने घर पे लाता था। जब रोटी भोजन बनता था उतना ही उसके पास मजदूरी में उतना ही मिलता था। तो जो है एक बार जब जंगल वो लकड़ी काटने गया तो वहां कोई साधु मिले और कुछ लोग वहां बैठे हुए थे और जो है सब लोग उनसे उपदेश सुन रहे थे। तो सब लोग उपदेश सुन करके वो अपने उसको ग्रहण कर रहे थे। ये भी बैठा बैठा सुनता रहा। तो इसने भी निवेदन किया कि हमें भी कुछ हित का कल्याण का उपदेश दो, हमारा भी कल्याण हो गए, सुखी हो गए हम। तो उन्होंने कहा कि तो हमारे पास रुक जाओ, 1-2 दिन रुक जाओ, हम तुम्हें कल्याण का मार्ग समझा देंगे। तो कहने लगा कि अरे महाराज, हम 1-2 दिन रुक जाएंगे तो हमारे तो बाल बच्चे मर ही जाएंगे, पत्नी मर जाएगी। क्योंकि हम जब लकड़ी ले जाते हैं, सामान ले जाते बाजार से, फिर वो उसको बनाते हैं, जब खाते हैं तो उनकी व्यवस्था कौन बनाएगा? तो महाराज ने कहा तुम चिंता मत करो, उनकी व्यवस्था बन जाएगी। अरे ऐसे कैसे महाराज बन जाएगी? हम देखते रोजीना जब तक हम नहीं ले जाएं लकड़ी काट के और बाजार से सामान तो भूखे बैठे रहते, मर जाएंगे। अरे लगे तुम्हें भ्रम है, ये तुम सोच रहे तुम व्यवस्था बनाते हो, व्यवस्था उनकी बन जाएगी, उसको विश्वास नहीं हुआ। अच्छा ऐसा करो, अभी तुम ज्यादा नहीं रुको, चलो 1-2 दिन रुक जाओ, उनकी व्यवस्था जो भी होगी जैसी होगी, मरेंगे नहीं, चिंता मत करो। अब हिम्मत करके वो सोचा कि चलो रुक जाए, तो रुक गया। तो रुका तो उसकी कुल्हाड़ी को किसी के हाथों भिजवा दिया घर पे और कहा कि जिसकी ये कुल्हाड़ी है उसको जंगल में शेर ने खा लिया। क्या वहां खबर पहुंच गई कि ये कुल्हाड़ी जंगल में थी और ये जिसकी थी इसको शेर ने खा लिया। और जैसे ही उनके परिवार को पता पड़ा तो भी अरे अब क्या होगा, रोने लगी। तो सारे मोहल्ला के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा अरे अपन जो है सब लोग ऐसे संपन्न लोग रहते हैं और बेचारे गरीब लकड़हारा अपने बीच में रहता है, चलो इसकी अपन व्यवस्था बना दो। अब तो ये अब व्यवस्था जो इसका पति नहीं है, चलो अपन कर देते व्यवस्था। अब उन्होंने कहा रोजीना को रोजीना इसकी व्यवस्था कौन करे? ऐसा करो कि अपन फंड इकट्ठा कर लो, थोड़ा इसको स्थायी रूप में ऐसा फंड कर लो जिससे ब्याज से इसकी व्यवस्था बनती रहे।
ये निश्चिंत हो जाए। तो उनने सबने चंदा किया और मिनटों में जो है लाखों रुपए इकट्ठे करके, संपन्न लोग थे, करके और बैंक में जमा कर दिया। और महिलाओं ने उसको साल भर के लिए खाना पीना, कपड़े, ये वो सब इकट्ठे करके दे दिए। और उसकी झोपड़ी को बढ़िया सुधार के बढ़िया उसमें लगा करके सुंदर लाइट माइट और खड़ी कर दी। अब वो जो है उधर सोच रहा है घर पर कि हमारे बच्चे क्या हो रहे होंगे, मर रहे होंगे, भूखों, ये है इंतजार। दूसरे दिन तो उन्होंने कहा महाराज अब हम जा रहे हैं। अरे उन्होंने कहा तुम इतना ही रहो, रुको, साधना करो। नहीं नहीं महाराज, अब हमारे बच्चे बेचारे मर जाएंगे बिना हमारे, क्या करेंगे। तो ये गया, दूसरे शाम के टाइम गया, सोचा कि दिन में जाएंगे तो लोग ये क्या कहेंगे कि ये कहाँ छोड़ दिया था तूने। तो शाम के टाइम गया तो वहाँ देखा तो लाइट जल रही है, बच्चे बढ़िया गीत गा रहे हैं, माँ उसकी बढ़िया अच्छा भोजन बना रही है, बढ़िया लगा हुआ है कुकर वगैरह सब। तो इसने देखा कि यार हमारी झोपड़ी थी यहाँ, क्या हो गया, झोपड़ी किधर गई। तो उसने देखा कि झोपड़ी तो यहीं थी, परंतु ये तो यहाँ तो ये बढ़िया ये बन गई, लाइट माइट लग गई, अच्छा तैयार हो गया। तो उसने देखा कि किस दूसरे का आ गया कि हम कहीं गलत भ्रम में पड़ गए। देखा झांक के, देखा कि उसी की पत्नी बच्ची है बढ़िया अपने, तो अपने भोजन बना रही, बच्चे अपने गीत गा रहे। इनने कहा अरे बेटा खोलो। तो उसने कहा मम्मी कौन आ गया। तो उसने कहा कौन। पत्नी ने कहा अरे हम हैं, खोलो, भाग्यवान। देखिए कौन, कि हम तुम्हारे पति। अरे हमारे पति तो मर गए ना, शेर ने खा लिया। अरे कहने लगे हम खड़े तो हैं, खोलो ना किवाड़। तुमने कहा तुम खड़े हो। जैसे तैसे हमारी व्यवस्था बनी और लोगों को पता पड़ जाएगा इसका पति है, तो ये सब व्यवस्था हमारी छिन जाएगी। जैसे तैसे हमारे भाग्य से व्यवस्था बनी, तुम्हारे कारण से हम परेशान थे, इसलिए हमारे लिए तो मर गए। तुम्हें अगर जिंदा भी हो तो जाओ, यहाँ अपनी खोलेंगे किवाड़। उसने बहुत प्रयत्न किया, उसने किवाड़ी नहीं खोली। उसने माथा ठोका। हम तो सोच रहे थे कि हमारे बिना ये मर जाएंगे, और ये तो कह रहे हैं कि हमारे भाग्य से व्यवस्था बनी जो तुम, और हमारी व्यवस्था बिगाड़ने आ गए। जाओ जहां जाना है, व्यवस्था किवाड़ नहीं खोलेंगे। कौन किसकी व्यवस्था बना रहा है। भ्रम है भ्रम। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने भाग्य से जो भी खाता पीता रहता है वो अपने भाग्य से। पर ये तो मोही जीवों को ऐसा भ्रम होता है कि हम व्यवस्था बना रहे, हम व्यवस्था बना रहे। पत्नी सोचती है कि हम बना रहे, खिला रहे, अगर हम नहीं खिलाएंगे तो भूखों मर जाएंगे। और वे सोचते हैं कि हम कमा के ला रहे हैं, इसलिए ये व्यवस्था बन रही, न तो ये सब भूखों मर जाओगे। आजकल तो वैसे वो भी टूट गया। अब तो दो ही नौकरी करते हैं, तो अब तो यही नहीं है कि तुम कमा के ला रहे हो तो खा रहे हैं, तुम क्या कमा के खिला रहे हो, हम ही खा रहे हैं। तो आजकल तो वो भी समस्या खत्म है। बुद्धिमत्ता अब तो ज्यादा समझदार हो गए, इसलिए अब कोई किसी के आश्रित है ही नहीं। तो अब तो उनका भ्रम वैसे ही टूट जाने चाहिए कि कोई किसी को नहीं खिला रहा है, सब अपना अपना खा रहे हैं। तो अब वो क्या है, दूसरे प्रकार के भ्रम खड़े हो गए। अभी उनको जो है मैंने दोनों कमा रहे हैं, शांति से न खा पा रहे हैं, न जी पा रहे हैं, न बच्चे उनके लिए नौकर कहीं भी उसको भेज देते हैं, दाया कोई लगा देते हैं नौकरानी, या कहीं प्ले स्कूल में भेज देते हैं। बेचारे न बच्चे शांति से जी पा रहे, न खुद शांति से खा पी पा रहे। तो अब तो और ज्यादा, दो जने हैं। पहले तो पूरे परिवार रहते थे, और आज दो हैं, दो ही मियाँ बीवी, दो ही नौकरी कर रहे हैं, और बच्चे ज्यादा पैदा होते नहीं। एक आध बच्चा मुश्किल से कर ले में तो कर ले में, ना तो वो भी नहीं करना चाहेगा। अब तो और ज्यादा जो है अज्ञानता में व्यक्ति बाहर के संयोग भोगों में ही चिंता में पड़े रहते 24 घंटे। इसलिए जब तक व्यक्ति को ऐसा भावक भावों से और गेय भावों से भेद विज्ञान होकर आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक उसका भ्रम बाहर में चलते ही रहते हैं, व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं उदय प्रमाण, परंतु अंदर का भ्रम नहीं टूटता है। बाहर में ही सुख की खोज करता रहता है और मरता रहता है, रोता रहता है, और फिर भी आखिरी दम तक सोचता नहीं है कि वास्तव में सही सुख का मार्ग क्या है। इसलिए भाग्य से अपन को ये जिनवाणी अगर मिली है तो अपन थोड़ा विचार करो
क्योंकि ये सत्य बात सुनने को भी मिलना बहुत मुश्किल है। सोचो जरा के बात और प्रयोग करके देखो। अकेले मात्र ऐसे ऐसे नहीं स्वीकार करना, इसको समझकर सुनकर के थोड़ा टेस्ट करके देखो, वेद विज्ञान करके। अगर तुम्हें अंदर में आनंद आवे, सुख मिले, निराकुलता भाषित हो और तुम्हारी आकुलता मिटे तो फिर उसको स्वीकार कर लेना, और नहीं मिले तो जो तुम कर रहे हो जो कर ही रहे, उसमें कोई मना करने की तो यही नहीं। इसलिए एक बार जो जीव आचार्यों के कहे अनुसार, आगम के कहे अनुसार स्वपर का भेद विज्ञान करके आत्मज्ञान कर लेता है, उसका अनादिकालीन भ्रम दूर हो करके और भ्रम रहित होकर वास्तव में सच्चे अर्थों में उसका मोक्ष का मार्ग चालू हो जाता है। अब उसको 3 लोक में उस दृष्टि को, उस वृत्ति को बदलने में कोई समर्थ नहीं। अब तो वो उसी मार्ग पर चलेगा, अंदर के मार्ग पर चलेगा। बाहर से धीरे धीरे सब वर्ण परिणति को, उपयोग को हटाकर अपने स्वरूप में ही धीरे धीरे जमता जाएगा। उसी में उसको पूर्ण शाश्वत शांति निराकुलता मिलेगी। तो ये अपन को इसमें आचार्य देव अनेक दृष्टिकोणों से अंदर की रुचि जागृत करने की प्रेरणा कर रहे हैं। अब जिनकी होनहार अच्छी होगी उनको ये बातें समझ में आएंगी और समझ करके प्रयोग करेंगे, और प्रयोग करेंगे तो फिर हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं, फिर तो वे दूसरों को समझाएंगे कि भैया आप तुम भी वास्तव में यही शांति है, देखो देखो। ऐसा जो है ये अपन को ये 37वीं गाथा गे भावों से भेद विज्ञान कराने की गाथा है। और ये श्लोक में तो भावक भाव और गे भावों से जब भिन्नता हो जाएगी तो फिर अपने आत्मा को अपने आत्मा रूपी बाग में ही खेलने के लिए अवसर रहेगा, फिर उसके लिए और कहीं जाने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए स्थान नहीं देखेगा। तो अपने उस चैतन्य रूपी बाग में ही क्रीड़ा करता है। दर्शन ज्ञान परिणति और आत्मा एक मेक होकर के, अभेद होकर के अपने स्वरूप की ही क्या है साधना करते हैं। वास्तव में फिर ऐसा जीवन ही सफल और सार्थक है, सुखमय है। और एक दिन ऐसी पूर्ण साधना करके पूर्ण अनंत सिद्ध दशा को पा लेते हैं। ऐसी दशा वास्तव में सभी जीव प्राप्त करें, ज्ञानियों की तो ये भावना है, परंतु उनकी भावना तो वो भावना उन तक ही सीमित है। दूसरे जीव तो जब स्वयं समझ के उसकी साधना करेंगे तो उनकी वो भावना जितने अंशों में लोग समझ के साधना करें तो वो सार्थक होगी। अन्यथा वे तो अपना जीवन जी रहे हैं, उनके लिए तो किसी प्रकार का कोई भ्रम है नहीं। निचली भूमिका में ऐसे भाव आते हैं तो उस भाव में उन्होंने अन्य जीवों को भी ऐसी प्रेरणा की है। तो अपन इन आचार्यों के इन पवित्र भावों को समझकर अपने ज्ञान में ऐसा भावक भावों से और गे भावों से भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप का अनुभव करें। इसी मंगल भावना से अपनी बात यहीं विराम लेती है। ले लो।